सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। यस, टाटा मोटर्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3.5% तक की रैली ड्यूरिंग द मार्केट शो हो रहा है। तो हम लोग दोस्तों जब वीडियोज क्रिएट कर रहे हैं ना, करंटली टाइम हो रहा है 2:05। तो यहाँ अगर आप एक्चुअल बेसिस के ऊपर देखोगे तो 780 रुपये के आसपास हमें करंटली टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है। लेकिन फर्स्ट हाफ के अंदर अगर आपने देखा होगा टाटा मोटर्स के अंदर 3.5% की जो तेजी आई है ना, वो कुछ भी नहीं है। फर्स्ट हाफ के अंदर तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 6% तक की तेजी नजर आ रही थी। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अभी टाटा मोटर्स को सर्च करेंगे, उनके न्यूज़ देखेंगे, लेकिन दोस्तों कोई बहुत ही गजब की कोई न्यूज़ नहीं है। ये इम्पैक्ट कोई न्यूज़ की वजह से नहीं है, ये इम्पैक्ट कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसी की वजह से आ रहा है। जो लगातार कंपनी एक रेंज के अंदर पहले फंसा हुआ था, उसी रेंज का कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया। जब भी कंपनी रेंज का दोस्तों ब्रेकआउट करता है, बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी के अंदर हमें रैली नज़र आता है। कहीं ना कहीं ये उसी चीज़ों का इम्पैक्ट है, उसी कंसोलिडेशन फेज का है दोस्तों, ये इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है। एक्चुअल बेसिस के ऊपर यहाँ देखोगे तो कंपनी के द्वारा आज के दिन लाइफ टाइम वाला हाई रजिस्टर किया गया है 803 रुपये के आसपास। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए भी एक बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट है। और जिन लोगों ने टाटा मोटर्स को बहुत ही डाउन प्राइस के अंदर खरीदारी किया है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको बताए, अगर आप इस चैनल को डेली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कहीं ना कहीं हमने टाटा मोटर्स को 500 रुपये के आसपास परचेज किया था, जब टाटा मोटर्स के द्वारा एक बिग बार कैंडल का ब्रेकआउट हमें किया गया था। इस तरीके से कैंडल का ब्रेकआउट किया गया था और बाद में रिटेस्ट के अंदर हमने खरीदारी किया था। और रिसेंटली अगर आप देखोगे जिन लोगों ने 500 रुपये के आसपास खरीदारी किया है, 600 रुपये के आसपास खरीदारी किया है, उनको अच्छा खासा डिसेंट तरीके से टाटा मोटर्स के द्वारा हमें करंटली रिटर्न मिल रहा होगा। जिन भी लोगों ने लोअर प्राइस रेंज के आसपास निवेश किया है ना, तो ये लोग करंटली क्या है, बहुत अच्छा उनको अच्छा खासा रिटर्न हमें मिल रहा है। लेकिन दोस्तों क्या है, करंटली प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। अच्छी खासी कंपनी के अंदर रैली आ रही है। अभी रैली दोस्तों कहाँ तक आएगा ये कोई प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता, लेकिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है। ये जो टारगेट है ना, शेरखान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दिया गया है। इनका ये मानना है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी 840 रुपये तक का टारगेट हमें अचीव कर सकती है। ये ऑलमोस्ट हमने 1-2 दिन पहले भी आपने खबर के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था कि ब्रोकरेज फर्म ने ऑलमोस्ट हमें 840 रुपये तक का भी टारगेट हमें दिया गया है एंड 900 रुपये तक का भी टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है। तो ये जो दोस्तों करंटली आपको न्यूज़ नज़र आ रही है ना, ये न्यूज़ तो अच्छी है, इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले फ्यूचर में नज़र आ सकता है और कंपनी के अंदर हमें रैली आ सकती है। अभी जिस तरह से रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर आ रही है, उस तरह से आप सोच सकते हो ये कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट आने वाला है ना, वो बहुत ही अच्छा खासा कंपनी Q3 रिजल्ट्स के अंदर परफॉर्म कर सकती है। और एनालिस्ट के द्वारा भी एक रिपोर्ट के अंदर हमने बात किया था कि एनालिस्ट का मानना है कि जो कंपनी का जैगुआर ऑन लैंड रोवर वाला जो सेगमेंट है, यानी कि इनका लग्जरियस वाला जो सेगमेंट है ना, वो बहुत अच्छा खासा इस वक्त भी हमें परफॉर्म करते हुए दिख सकता है Q3 रिजल्ट्स के अंदर। तो अगर इनका लग्जरियस वाला यूनिट अच्छा परफॉर्म करेगा ना, तो बाकी का जो सेगमेंट होगा तो वो पहले से अच्छे खासा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि पैसेंजर व्हीकल्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तो आपको पता ही है, जिसके अंदर कंपनी मार्केट लीडर है, जहां 72% तक का मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है, जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट कंपनी को मिल सकता है। ये जो खबर है हमें आज के दिन नजर आई है, आप देख सकते हो 29 दिसंबर, और ऑलमोस्ट हमें 1:30 बजे के आसपास ये अपडेट्स नजर आ चुका है। चलिए एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में बात करें। ओनली 20 मिनट हो चुके हैं, कंपनी के अंदर ये अपडेट्स आ चुका है। देखिएगा, टाटा मोटर्स महिंद्रा बीटिंग बिग ऑन इलेक्ट्रिक एसयूवी टू टेक ऑन रिविल लाइक टेस्ला। यानी कि बेसिकली यहाँ आपको पता होगा जो एसयूवी वाला सेगमेंट है ना, वो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी कि एसयूवी वाला सेगमेंट अगर आप देखोगे तो उस सेगमेंट के जितने भी व्हीकल्स हैं ना, वो बहुत अच्छा का दोस्तों परफॉर्म कर रही है। वो कमर्शियल व्हीकल्स बोल सकते हो, पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स बोल सकते हो। और करंटली टाटा मोटर्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एसयूवी बहुत अच्छा खासा दोस्तों आने वाले फ्यूचर में, आने वाले क्वार्टर्स में हमें लॉन्च करने वाला है। आप देख सकते हो टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा, two of the India's largest car manufacturers are gearing up for a series of electric SUV sport utility vehicle across many price segments in the upcoming quarters in order to tap a common SUV theme as they prepare to take an competition from
फॉरेन कॉम्पिटिटर लाइक टेस्ला विच आर एक्सपेक्टेड टू हिट इंडियन रोड सून। यानी कि बेसिकली बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रिक एसयूवी इंडियन रोड्स के अंदर आपको रन होते हुए नजर आएगा और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी एसयूवी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लगा हुआ है और टाटा मोटर्स भी आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक एसयूवी आने वाला है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे बहुत अच्छा खासा इनका हमें प्लान चल रहा है और जिसकी वजह से जो फॉरेन कॉम्पिटिटर से टाटा मोटर्स के बोल सकते हो या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा के बोल सकते हो जैसे कि टेस्ला, उसको भी कंपनी बहुत अच्छा खासा बेट हमें करते हुए दिख पाएगी, ऐसे स्टेटमेंट के अंदर हमें दिया गया है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे बोथ टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा प्लान टू लॉन्च पॉपुलर एसयूवी मॉडल इन ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक अवतार्स। Money Control has reported 22nd of November that Tesla first model to launch in India will be Model Y। यानी कि टेस्ला का इंडिया के अंदर पहला मॉडल लॉन्च होने वाला है मॉडल वाई के नाम से। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ देख के बहुत ज़्यादा जो ऑटो सेक्टर के जो जितने भी कंपनी है ना वो करंटली एसयूवी मैन्युफैक्चरिंग के काम के अंदर हमें लगे हुए हैं। तो जो अपडेट्स के बारे में हमने बात किया है ना, ये अपडेट्स की वजह ज़रूर हमें कंपनी का पॉजिटिव अपडेट्स है, यानी कि जो न्यूज़ हमने कवर किया ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत ही अच्छे खासा नज़र आ सकता है। अभी अगर आप देखोगे कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट कंपनी के द्वारा जो पेश किया गया था उसके अंदर रेवेन्यूज़ के अंदर भी जंप था, इनकम के अंदर भी जंप था और मार्जिन्स के अंदर भी कंपनी के अंदर जंप नजर आ रहा। फिर नेक्स्ट अपडेट देखोगे तो ये भी अपडेट हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है और आज के दिन ये अपडेट्स नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इसी का इम्पैक्ट हमें टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन बहुत अच्छा खासा नजर आ चुका है। देखिएगा डेट एंड टाइम देखना, 12 बजे के आसपास ये अपडेट्स नजर आ चुका था। इंडियन इलेक्ट्रिक बस मेकर जंप ऑन डीजल बस रिप्लेसमेंट रिपोर्ट। यानी कि कंप्लीट अपडेट्स के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कंपनीज का इसका बेनिफिट हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंपनीज के अंदर हमें तेजी आज के दिन नज़र आ रही है। वो अशोक लेलैंड देखिएगा या फिर वो जेबीएम ऑटो आप देख सकते हो, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक देख सकते हो या फिर टाटा मोटर्स देख सकते हो। तो गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा प्लान हमें रेडी किया गया है जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट प्लान टू रिप्लेस 8 लाख डीजल बसेस विथ इलेक्ट्रिक बसेस ओवर नेक्स्ट 7 ईयर्स। यानी कि अगले 7 सालों में 8 लाख डीजल बसेस का रिप्लेसमेंट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि जो भी कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चरिंग करता है ना उसका गवर्नमेंट से उन कंपनीज को बहुत अच्छे खासे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जा सकते, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर दिए जा सकते। और जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आपको बताया कि टाटा मोटर्स तो मार्केट लीडर है, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर सकता है टाटा मोटर्स को लेके। और जो बहुत बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना इलेक्ट्रिक बसेस के, वो टाटा मोटर्स को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हमें दिए जा सकते, जिसका और हमें टाटा मोटर्स को बेनिफिट आ सकता है। कहीं ना कहीं यही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है, इसी की वजह से ज़रूर हमें टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन एक स्पाइक आपको नज़र आ चुका है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको पता होगा कि एसयूवी के अंदर तो कंपनी काम करता है, यानी कि एसयूवी मैन्युफैक्चरिंग करता है, कार्स हो, ट्रक्स हो, बसेस भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। लेकिन डिफेंस व्हीकल से भी कंपनी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हमें दिए जाते, यानी कि डिफेंस सेक्टर रिगार्डिंग भी कंपनी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते, जहां कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट भी हमें फुलफिल करता है। तो कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट की कोई ऑर्डर की दोस्तों जरूरत नहीं, पहले से कंपनी को बड़े बड़े लगातार हमें कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को हो रहा है। इसी की वजह से टाटा मोटर्स के अंदर तेजी नजर आ रही है। लेकिन क्या ये सच में निवेश करने का मौका है? नहीं दोस्तों, अभी लगातार हमें कंपनी के अंदर जंप आ रहा है, तो निवेश करने का सही मौका नहीं है। आपको पता है निवेश करने का सही मौका कब था? 500 रुपये के आसपास था और 600 से लेकर 610 रुपये के आसपास से निवेश करने का मौका था। एक बार ये मौका मिस हुआ, तो अभी आपको निवेश करने का मौका दोस्तों कब मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन रिसेंटली कंपनी लगातार हाई के ऊपर हाई क्रिएट कर रही है, लाइफ टाइम वाला हाई लगातार कंपनी क्रिएट कर रही है। तो ऐसे तेजी के अंदर आपको खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो करंटली वेट एंड वॉच करना, जिन भी लोगों ने पहले से खरीदारी किया है वो लोग बहुत अच्छा खासा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IEX के बारे में। तो दोस्तों कल ही के दिन हमने IEX के बारे में डिस्कस किया था। कल के दिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं आपके साथ ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों तरफ में आपके साथ दे दूंगा। उसके अंदर हमने IEX के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया था वो आप गौर से दोस्तों देख सकते हो। वो स्टेटमेंट के अंदर हमने क्लियर कट मेंशन किया था, एक तो आपको कल के दिन या फिर आपको मंडे के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि आपको IEX के अंदर रैली नज़र आ सकती है। और आज के दिन आप ये देख सकते हो ऑलमोस्ट हमें 4% तक की तेज़ी करंट बेसिस के ऊपर ड्यूरिंग द मार्केट नज़र आ रही है।
एक्चुअल बेसिस के पर देखोगे तो 6 से 7% के आसपास हमें तेजी नजर आ रहा था, लेकिन मार्केट दोस्तों करंटली वीक है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत हमें नीचे आ चुका है। लेकिन करंटली भी ऑलमोस्ट हमें 4% की तेजी के अंदर हमें IEX करंटली दिख रहा है और IEX के द्वारा पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट हमें 14% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। तो पहले भी दोस्तों हमने बात किया था कि बहुत ही जल्द हमें IEX के अंदर तेजी आ सकती है। अगर आप ये चैनल को डेली फॉलो करते हो तो सबको पता होगा कि हमने डिस्कस किया था ऑलमोस्ट जब कंपनी 140 रुपये के आसपास था, हमने डिस्कस किया था जब कंपनी 150 रुपये के आसपास था, और हमने डिस्कस किया था जब कंपनी 160 रुपये के आसपास भी था। तो कहीं ना कहीं जिन भी लोगों ने निवेश किया है ना 140 रुपये के आसपास, 150 रुपये के आसपास, उनको अच्छा खासा रिटर्न करंटली मिल रहा होगा। तो दोस्तों क्या आपने IEX के अंदर निवेश किया है, तो कितने प्राइस रेंज के आसपास निवेश किया और कितना रिटर्न आपको IEX के अंदर मिल रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते। लेकिन दोस्तों ये तेजी क्यों आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले आपके साथ क्लियर कट स्टेटमेंट दिया था कि कंपनी का जो पहला जो परफॉर्मेंस था ना, जिस वजह से कंपनी लगातार गिर रहा था, वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुका है। पहले लगातार कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बुरा परफॉर्म कर रहा था, हर एक साल कंपनी बुरा परफॉर्म कर रहा था, इसकी वजह से मार्केट इसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में रिएक्ट कर रहा था। लेकिन अभी क्यों तेजी आ रही है, क्योंकि मंथली सेल्स के नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर किया था IEX के बारे में, वॉल्यूम्स के बारे में हमने बात किया था IEX के बारे में, जहाँ जो मंथली वॉल्यूम्स का जो डेटा है ना, वो बहुत अच्छा खासा IEX का बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो जिसकी वजह से, और उसके साथ साथ जो कंपनी ने अपना Q2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था वो भी बहुत अच्छा खासा था, लेकिन उसका रिएक्शन हमें IEX के अंदर नज़र नहीं आया था। ऊपर से कंपनी एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास था, सही बात है, और जो भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करता है और इतना ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स होता है ना, तो वो कंपनी कभी भी दोस्तों ब्रेकआउट कर सकता है। यहाँ आपको दिखाएगा कि नहीं, यहाँ से गिरावट होने वाली है, लेकिन जैसे आप बेच दोगे ना, वैसे कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होगा। तो जैसे कंपनी के अंदर कल के दिन में ब्रेकआउट हुआ, डायरेक्टली हमने आपके साथ शेयर किया था अभी बहुत अच्छे खासी रैली आ सकती है। तो अगर आपको निवेश करना है तो निवेश करने का लास्ट मौका है, और आज देख सकते हो कितना शानदार तरीके से रैली आया। अभी बिल्कुल भी कंपनी को सेल मत करना, होल्ड दोस्तों कंपनी के अंदर कर सकते हो। 200 रुपये तक का टारगेट, आपको क्विक टारगेट IEX के अंदर दिख सकता है। कंपनी का रिजल्ट देखोगे तो लगातार कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर हमें जंप नजर आ रही है, और बोरिंग सिर्फ 12 करोड़ के आसपास बोरिंग से लोन से, यानी कि ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की तरफ ऊपर अभी हम आ चुके हैं। यहाँ अगर आप दोस्तों देखोगे तो लगातार कंपनी कंसोलिडेट किया था, यहाँ कंपनी के द्वारा शो किया गया था कि नहीं, यहाँ से मैं रेजिस्टेंस फेस करने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों कंपनी को गिरावट होने के लिए कोई रीज़न नहीं था, इस वजह से ये गिरावट फेल हुआ। सही बात है, लोगों को डराया गया कि यहाँ से हमने गिरने वाले हैं, लेकिन फिर यहीं से दोस्तों रिवर्सल किया गया। अब ये जो कंपनी है डायरेक्टली आपको 190 से 200 रुपये तक का टारगेट नजर आ सकता है, तो ज़रूर कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं अगले कंपनी के बारे में, 66 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करे, और यही कंपनी के द्वारा मैक्सिमम के अंदर 450% का रिटर्न दिया। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग बात करें सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग के बारे में, यही वो कंपनी है जिसके अंदर आपको 4:1 रेशियो का बोनस मिलने वाला है, तो 1 के बदले 4 शेयर यही कंपनी देने वाली है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। चलिए आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।